Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ कुड। कुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ कैन बताया था और आज की इस वीडियो में हम समझते हैं यूज़ ऑफ कुड कि आखिर हम कैसे इंग्लिश ग्रामर में कुड का सही तरीके से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके कैसे हम इंग्लिश के अलग अलग सेंटेंसेस इससे बनाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करें। देखिए, कुड एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज़ हम पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और कई बार ये फ्यूचर का सेंस भी हमें देता है। क्योंकि हम हिंदी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को और ग्रामर को समझते हैं, तो हिंदी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सकता है में भी कैन कुड का यूज़ हो सकता है, सकता था में भी कुड का यूज़ हो सकता है, सका, सकी, पाया ऐसे लफ्ज़ में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन्हें इंग्लिश डेफिनेशंस के साथ समझें कि आखिर इनका सही तरीक़े से यूज़ होता कैसे है। आइए अब आगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स करते हैं और मैं हर पॉइंट्स के दो एग्ज़ाम्पल बताऊँगा और इंशाअल्लाह उन दो एग्ज़ाम्पल्स की मदद से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर इनका यूज़ है क्या। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में है पास्ट एबिलिटी। सबसे पहले हम सीखते हैं पास्ट एबिलिटी में हम कुड का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको कैन का यूज़ बताया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट की कोई एबिलिटी हो, यानी वर्तमान समय में प्रेजेंट में हमारे पास कोई ऐसी काबिलियत हो, तब हम कैन के यूज़ से उस काबिलियत को बयान कर सकते थे, उसे बता सकते थे। लेकिन अगर हमारी एबिलिटी ऐसी हो जो पहले थी अब ना हो, यानी पहले हम कोई काम कर सकते थे अब उसे ना कर सकें, एबिलिटी वो कब थी, पास्ट में, तब हम उस एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वह एक बच्चा था तो वह तेज़ दौड़ सकता था, यानी जब बच्चा था तो तेज़ दौड़ सकता था, अब बड़ा हो गया तो तेज़ ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है। तो पता चला कि पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस तरीक़े के सेंटेंसेस देखेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि इसके साथ एक पास्ट का सेंटेंस ज़रूर आपको कहीं ना कहीं जुड़ा मिलेगा या उसका सेंस मिलेगा। जैसे कई बार हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में हमें पास्ट का सेंटेंस तो नहीं मिलता, लेकिन हम ये देखते हैं ये पूरी की पूरी बुक लिखी पास्ट में गई है, तो हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं बात पास्ट की हो रही है और वहीं पर हम पास्ट एबिलिटी में उस सेंटेंस को कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था तो वह तेज़ दौड़ सकता था। और अगर हम यहाँ प्रेजेंट की बात करते तो हम यहाँ कैन लगा सकते थे कि ही कैन रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ सकता है, यानी उसके पास काबिलियत है, वह तेज़ दौड़ लेगा, वह तेज़ दौड़ सकता है। तो ये था कुड का पास्ट एबिलिटी में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, पास्ट की बात हो रही है, था यानी कॉलेज में था। आई कुड रीड अ कंप्लीट बुक इन अ डे, मैं एक दिन में एक किताब पढ़ लेता था, यानी मेरे अंदर काबिलियत थी, योग्यता थी, एबिलिटी थी कि एक दिन में एक पूरी किताब में आराम से पढ़ सकता था जब मैं कॉलेज में था। तो पता चला कि कॉलेज के टाइम, जो कि पास्ट का टाइम है, उस पास्ट के टाइम की बात, उस पास्ट के टाइम की एबिलिटी हम कुड में बयान कर सकते हैं। फिर कुड का यूज़ हम कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अभी पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? देखिए, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, यानी बहुत ज़्यादा प्यार से कोई रिक्वेस्ट करना, उसे हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से कोई रिक्वेस्ट करें, कोई बात बोलें, तब हम उस पोलाइट वे में कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से इसे समझिए। कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर वन डे टू मेक माई वीडियोज़, क्या मैं आपका कैमरा एक दिन के लिए ले सकता हूँ, या क्या मैं आपका कैमरा वीडियो बनाने के लिए एक दिन के लिए ले सकता हूँ। यानी मैं किसी से बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में उससे कह रहा हूँ कि एक दिन के लिए क्या आप अपना कैमरा मुझे उधार दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कुड यू टेल मी द वे टू कैनॉट प्लेस, क्या आप मुझे कैनॉट प्लेस का रास्ता बता सकते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा प्यार से, विनम्रता के साथ जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम कुड का यूज़
कर सकते हैं। हम कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी किसी चीज़ की अगर संभावना हो तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें दिल में थोड़ा सा शक रह जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। द मैन कवरिंग हिज फेस एंड स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। वो आदमी जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और उस जिसका मुंह ढका हुआ है, कुड बी अ थीफ, एक चोर हो सकता है। यानी हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये एक संभावना है कि वह आदमी जिसका चेहरा ढका है रेलवे स्टेशन पर खड़ा है वो एक चोर हो सकता है। यानी कंफर्म नहीं है, दिल में अभी शक है कि वो चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, इट कुड रेन। अपने साथ एक छाता ले जाओ। क्यों? इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। यानी कंफर्म नहीं है बारिश होगी या नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, थोड़ी सी उसकी संभावना है, लेकिन दिल में शक भी है कि शायद ना हो। तो अगर थोड़ी सी डाउट हो कहीं पर और वहाँ हमें पॉसिबिलिटी बयान करनी हो तो भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि हम कुड का यूज़ सजेशन में भी कर सकते हैं। सजेशन, अब इसे एग्जांपल से समझिए। देखिए, सजेशन मतलब होता है किसी को कोई सलाह देना। तो एग्जांपल इसे देखिए। टुडे वी कुड स्टडी एट माय होम। एक सिनेरियो अपने सामने रखिए, जैसे बहुत सारे दोस्त आपस में खड़े हैं, वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो मैंने उन्हें एक सलाह दी या हमने उन्हें एक सलाह दी कि वी कुड स्टडी एट माई होम, कि आज हम मेरे घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी एक सजेशन है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से एक सलाह है कि हम आज मेरे घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। वी कुड स्टडी एट माई होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई नो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी बिग। मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वी कुड वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट इट सून। लेकिन अगर हम एक साथ काम करें तो इसे जल्दी पूरा कर सकते हैं। यानी एक सजेशन है कि अगर हम एक साथ काम करें तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, काम जल्दी पूरा हो सकता है। तो सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ये था आज की इस छोटी सी वीडियो में हमारा कुड का यूज़। आई होप कि आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इसका रिवीजन ज़रूर करिए और अपने अकॉर्डिंग इनके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आपको ये कुड का यूज़ बहुत अच्छे से आ जाए और इसे डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।